हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 6 का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप एक अच्छी जगह आए हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ, जो चैप्टर नंबर 1 से है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पूरा जो मैथ है, क्लास 6 का मैथ है, पूरा ये लोग द एंड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम प्राकृतिक संख्याएं इकाई 1 का परिचय और इसके कुछ उदाहरण कराएंगे। ठीक है, तो आज हम प्राकृतिक संख्या का उदाहरण और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और इसके उदाहरण को आज समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। पहला नंबर है इकाई 1। पहले लिखते हैं इकाई 1, आराम से समझेंगे दोस्तों, कोई आफत नहीं आया है। इकाई 1, इकाई 1, इकाई 1 में दी है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट करके जो अनंत तक जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो आप लोग कहेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सभी लोगों को दिक्कत होती है। तो जो पूर्ण संख्या होता है, जो ट्रिक बताते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है एक से स्टार्ट होता है, और जो पूर्ण संख्या होता है, देखो पूर्ण जब बनाने लगते हैं आप लोग, ये जो बनाते हैं पूर्ण, देखो इसमें जीरो बनाते हैं पहले, तब ऐसे बनाते हैं ना, इसमें जीरो बनाते हैं तब ऐसे बनाते हैं। इससे आप लोग जान जाइएगा कि जो पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है वो किससे स्टार्ट होती है? वो जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 9, 10, 11, 12 पूर्ण लेकर अनंत तक। ठीक है, ये रही हमारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या क्या दिए इसमें। इसके दिए आगे, इसमें दिए कितनी संख्याएं, संख्याएं किसे कहते हैं? ठीक है, संख्याएं, हम लोग संख्याओं का परिभाषा लिख लेते हैं। संख्याएं, इसका एक लोग अपना अपना बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। तो संख्या किसे कहते हैं? संख्या वो कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं जिससे यह बोध होता है, जिससे यह बोध होता है। कितनी वस्तुएं जिससे यह बोध होता है, उसे हम लोग संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, कितनी वस्तुएं हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर मान लो 5 कुर्सी के चित्र बना दिए, 5 कुर्सी के। सॉरी दोस्तों, तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ यहाँ पर कुल कितनी कुर्सी रखी हैं, तो आप लोग तुरंत गिनकर 1, 2, 3, 4, 5 5 कुर्सी बता देंगे। तो यह जिससे हम लोग गिने, यह जिस गिनती द्वारा इसका बोध हुआ, उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में आप लोगों को। अब आप लोगों को मैं उदाहरण बताता हूँ। चलो, यहाँ उदाहरण नंबर 1 दिया है। उदाहरण नंबर 1, पहले आप लोगों को उदाहरण नंबर 1 बता दें। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, तो इसमें क्या कहा है? 5, 3, 8, 1 में सभी संख्याओं का अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी है। देखो इसमें दिया है 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके
अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखी। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखी है। सबसे छोटी संख्या लिखी है। देखो इसमें दिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखी है। चार अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखी है। देखो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि ये जो दिया है हमारे पास, इसमें कितने अंक है। 1 2 3 4 4 अंक है। तो इसमें यही दिया है चार अंकों की सबसे बड़ी। पहले लिखना है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप लोग पहले लिखेंगे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर 5 3 8 एक दिए है। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी गिनती कौन सी है। इसमें सबसे बड़ा 8 है, तो पहले 8 लिखेंगे। इसके बाद 8 से छोटा 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 1। ये हो गई हमारी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब लिखते हैं चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इसमें सबसे जो छोटा है उसको पहले लिखें। 1 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 8 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1। ठीक है। अब इसमें 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 बात किया है उदाहरण नंबर 2 में। उदाहरण नंबर 2 में देखो क्या कहा है। उदाहरण नंबर 2 में कहा है अंकों 2, 3 एवं 8 का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखो इसमें बात की है अंक 3 है किंतु संख्या 4 अंकों की है। देखो अंक 3 है किंतु संख्या 4 अंकों की है। अतः हजार एवं सैकड़े के स्थान पर न 2, 3, 8 में सबसे बड़ा अंक 8 है, 8 प्रयुक्त होगा। अतः सबसे बड़ी संख्या 8832। ठीक है, हम लोग समझाते हैं। देखो उदाहरण नंबर 2, सवाल नहीं उतारेंगे वैसे बताएंगे। देखो इसमें 2 3 8 दिए है। क्या दिए है? 2, 3, 8। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी पूछा है। तो इसमें देखो चार अंकों का कहा है, लेकिन आप में कितने अंक है? 3 अंक है। तो आप लोगों को जब बड़ी लिखने को कहे तो जो 8 है यहाँ पर 8 2 बार कर देना। जो सबसे पहले आए तो सबसे बड़ी संख्या में 8 पहले आ रहा है तो 8 2 बार कर देना। इसके बाद 3, इसके बाद 2। ठीक है, ये हो गया। और जब छोटी की बात करें सबसे सबसे छोटी 2 है तो जो जब लिखने लगना 2 2 बार लिख देना। 2 2 2। इसके बाद जो बच रहा है 3 कामा, इसके बाद कौन बच रहा है? 3 8। ये भी तुम्हारा हो गया आंसर, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। क्या कहा है। उदाहरण नंबर 3 में कहा है अंक। उदाहरण नंबर 3 लिख लेते हैं। उदाहरण 3 अंक 2, 0, 5 और 0 देकर चार अंकों की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या याद करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या याद करने के लिए, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या याद करने के लिए देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 5 है। इसके बाद 2 है, इसके बाद 0 0 है, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या पहले 2 है, ये जो 0 0 रहेगा ना इसको बीच में करेंगे, यहाँ नहीं कि पहले 0 सबसे छोटे 0 आगे कर दे, नहीं ऐसा नहीं करना है। इसके बाद 5 है। इसके बाद देखो सवाल में क्या बोला, अंतर। ये आप लोगों को एक बात बता दें, यदि आपके सवाल में कह रहेगा अंतर तो जान ले लेना हमको यहाँ घटाना है, ठीक है, घटाना है, घटाना है। अगर आप लोगों से कहेगा कि योग, अगर आप लोग कहेगा योग योग तो आप लोग को जानना जोड़ना है, क्या है, जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें की है अंतर याद कीजिए, अंतर याद कीजिए। तो जो ज़्यादा हो और उसमें से कम वाला घटा दो, लिख दो अंतर, अंतर। इसमें जो है 5200 में से 2005 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 31,3195, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला उदाहरण देख लेते हैं। इसके बाद इसमें दिया है, देखो इसमें दिए उदाहरण नंबर 4 में, उदाहरण नंबर 4 उतार लेते हैं पहले। उदाहरण नंबर 4 देखो, इसमें दिया है संख्या, इसमें दिया है संख्या 3477, ठीक है। 3477 में दोनों 7 का स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। दोनों 7 का, 7 है, का स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए, अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 7 दिया है ना, इसको लिख लेते हैं। तो इसमें 7 का ही बोला और नहीं बोला निकालने को, पहले 7 गुणे 1, 7 1 7, 7 गुणे 10 70, आ गया दोनों 7 का स्थानीय मान। अब लिख देंगे जो पहला 7 है, लिख देंगे पहले 7 का स्थानीय मान, पहले 7 का स्थानीय मान कितना है, पहले 7 का स्थानीय मान 7 है और दूसरे 7 का स्थानीय मान, दूसरे 7 का स्थानीय मान, इसका मतलब जो है ना ये ऊपर वाला है 70 है, ठीक है। बस आप लोगों का उदाहरण समाप्त हो गया। अब कल हम जो पढ़ेंगे, कल हम जो पढ़ेंगे तो इसका प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। प्रश्नावली पूरा यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ तक पूरा ख़त्म करेंगे, यहाँ तक पूरा पढ़ के ख़त्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, कल ही पढ़ेंगे और आप लोगों का चैप्टर हम जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को फिर रिवीजन फिर टेस्ट कराएंगे, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, ठीक है। तब तक प्लीज़ धन्यवाद। आप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तब तक प्लीज़ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।